सफी लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स स्पेशल प्लांट एक्सपोर्ट सर्कल कर लें एक्सपोर्ट का कहते हैं देखिए फर्क समझे तीनों फर्क है 13 का एक महंगी गाड़ी खरीदी गाड़ी महंगी खरीदी 7.5 से कॉस्ट करी 13 का डी महंगी बिल्डिंग बेची 14 क्या एसेट एक्सपोर्ट कर दी सिंपल क्या कर दिया एक्सपोर्ट Safi Limited exported its plant and machinery to Safi Overseas Incorporation in USA. कितने का एक्सपोर्ट कर दिया ये कंसीडरेशन है 4575000 का बाहर एक्सपोर्ट कर दिया इसको डिस्पोजल कहते हैं एक्सपोर्ट करना भी कॉपी पड़ा होगा डिस्पोजल कहलाता है ये कंसीडरेशन है देखिए 4575000 क्या है सवाल की कंसीडरेशन है Safi cost to Safi Limited was 395800 कितने की खरीदी 3958 कितने का बेचा 4575 अच्छा ये बेचा कैसे बेचा एक्सपोर्ट कर दिया क्या कर दिया ये कितना पॉइंट से एक्सपोर्ट कर एंड डब्ल्यूडीवी कितने डिस्पोजल का रेट है 2657000 2657000 जी गेन लॉस निकालना है क्या फॉर्मूला गेन लॉस का एक्सपेक्टेशन लेस डब्ल्यूडी काम आसान याद रखिएगा प्लीज अब बताने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 14 स्पेसिफिकली कौन सा पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या है गेन लॉस का प्लीज सोचो ना देखिए कंसीडरेशन लेस टैक्स होगी एक चीज आसान था डब्ल्यूडीवी का फर्क क्या है एक्सपोर्ट किया डब्ल्यूडीवी में कोई फर्क नहीं था कितनी डब्ल्यूडीवी है 2657 सारे बात हाँ फर्क आएगा कंसीडरेशन अब फर्क कहाँ आया क्या इससे पहले भी कंसीडरेशन में किसी पॉइंट में फर्क आया था इसमें 13 का ए क्या की कंसीडरेशन ए मल्टीप्लाई बी बाय सी ये क्या 13 के डी में कंसीडरेशन में फर्क आया था इसमें आया था अच्छा ए में कंसीडरेशन में भी फर्क आया था कॉस्ट में फर्क आया कॉस्ट हमने कौन सी ली थी रिस्ट्रिक्टेड 13 के डी में कंसीडरेशन फर्क नहीं आया कॉस्ट में फर्क आया था कॉस्ट कौन सी ली थी 14 में भी इसमें फर्क आया सिर्फ कंसीडरेशन में अगर आपने कोई एसिड एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट करने की वजह से अब आप कंसीडरेशन जो है वो ओरिजिनल नहीं लोगे बल्कि अब कंसीडरेशन को रिस्ट्रिक्ट करोगे पहले किसको रिस्ट्रिक्ट किया था कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट गाड़ी के केस में किसको रिस्ट्रिक्ट किया था कॉस्ट को किस तक रिस्ट्रिक्ट किया था अब एक्सपोर्ट के केस में किसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कंसीडरेशन को किस तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्या लगता है आपको जितनी कॉस्ट थी वही कंसीडरेशन मान जाएगी अच्छी बात है बुरी बात है अच्छी बात है एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है वैसे बेचा कितने का 4575 का लेकिन कॉस्ट कितनी अब यहां कितने लिखूंगा 395800 ये लिखा तो कंसीडरेशन है लेकिन इनविजिबल है क्या इसके लिए है तो ये कॉस्ट कितना गेन आ रहा है 130 गेन है इनकम ऐड कर देंगे पढ़े पॉइंट 14 इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स or transfer out of Pakistan a depreciable asset used in Pakistan एक depreciable asset पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था उसको एक्सपोर्ट कर दिया it will be assumed that the person has disposed of the asset disposal माना जाएगा for a consideration equal to the cost यानी अब कंसीडरेशन किसके इक्वल लिखी जाएगी कॉस्ट के इक्वल लिखी जाएगी यहां पे बस ये टेक्निकल बात याद है ये 3 पॉइंट्स याद कर लो आज का हक अदा हो गया 13 का ए 13 का डी और 13 का ए शर्तें क्या है विकल्प कौन सी हो कौन सी विकल्प हो और कॉस्ट किससे एक्सीड कर जाए कौन सी गाड़ी है महंगी गाड़ी कंसीडरेशन का फार्मूला ए मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी ए इज कंसीडरेशन बी इज बेंचमार्क सी इज कॉस्ट और टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट ओरिजिनल लो या रिस्ट्रिक्टेड लो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 13 का डी अगर आपने जो है 13 के डी में आपने क्या किया आपने बिल्डिंग क्या बेची महंगी
महंगी बेचने की वजह से कंसीडरेशन वही होगी टैक्स वाली। डब्ल्यूटीवी कैलकुलेट करते वक्त कॉस्ट कौन सी लूंगा? कंसीडर वाली। एक्यूमुलेटेड टैक्स कैलकुलेट करते वक्त कॉस्ट कौन सी लूंगा? 14 में एसिड एक्सपोर्ट कर दिया, ये भी डिस्पोजल है। एक्सपोर्ट करते वक्त अब मैं कंसीडरेशन की जगह किसको लिखूंगा? डब्ल्यूटीवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फायदा है, ये फायदा है। यहाँ से बात कर इसमें टाइम इसलिए लगाया मैंने आखिरी 4-5 पॉइंट्स पे कि वो पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, वो पॉइंट्स बच्चों को तंग करते हैं और हम कहते हैं कि हमें तंग नहीं करते बल्कि हम तो चाहेंगे ये पॉइंट पेपर्स में आ जाए। मुझे बताइए वर्किंग कर लेंगे कि नहीं करेंगे? आइडेंटिटी को क्या पढ़ेंगे ना, ये आना ही आना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये इनमें से कोई ऐसा 1, 2 या तीनों पॉइंट कोई ना कोई तो टेस्ट होने वाला है, तो अटेंटिव रहिएगा। एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्डिंग महंगी बिक रही है या गाड़ी महंगी खरीदी है, नॉट प्लान पर आए वाले, तीनों के ट्रीटमेंट आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद जितनी भी बातें बिजनेस के चक्कर में है इजी है, यही टेक्निकल थी। वो लिस्ट सेक्शन 21 वो टेक्निकल थी और ये की वाला टेक्निकल याद होगी। चलिए